जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। सबकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। ठीक है, आज हम एक टॉपिक क्लियर करेंगे जो है बायो का। एक टॉपिक है बायो, एक सब्जेक्ट जिसका एक टॉपिक है, क्या नाम है उसका? स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से, क्या क्या यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में और किस हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से ये टॉपिक जरूरी बन जाता है। ठीक है, तो आप सबकी ड्यूटी है कि इसको बढ़िया से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। जिसको जो बात समझ में नहीं आए उसको कमेंट करना। ठीक है, ठीक। सबसे पहली बात आती है कि स्केलेटन सिस्टम आखिरकार है क्या। देखो, हम इस तरीके से खड़े हैं, चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, सब काम कर पा रहे हैं, जिंदगी का हर काम कर पा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से पंच भी मार पा रहे हैं। ये किसकी वजह से हो रहा है? अगर मान लीजिए इस हाथ में ये बोन ना हो, ये हड्डियां ना हो, और इस तरीके से अगर पंच मारा जाए तो क्या होगा? इस तरीके लहरा जाएगा हाथ। ठीक है, तो क्योंकि इसको जो हाथ की तरह स्ट्रक्चर दिया वो किसकी वजह से मिला है? इस बोन की वजह से मिला है। पता है समझ, क्योंकि बोन क्या है? तो सिंपल सी बात है कि बोन क्या कर रहा है, हमारी बॉडी को क्या चीज प्रोवाइड करा रहा है? सबसे पहले स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर, सबसे पहले स्ट्रक्चर, फिर प्रोटेक्शन। और क्या काम करता है बोन? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, ये तीन काम है जो बोन करती है हमारे शरीर में। सबसे पहले स्ट्रक्चर, हमारे बॉडी को जो स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड कराती है वो कौन कराती है? बोन कराती है। दूसरा प्रोटेक्शन। मान लीजिए जैसे यहाँ अगर कोई यहाँ पंच मारेगा तो क्या है? रिब्स है। यहाँ कोई पंच मारेगा तो क्या है? यहाँ भी हमारी खोपड़ी है, हड्डी है, खोपड़ी की हड्डी है, बचा लेगी। ठीक है, आता ही समझ। तो क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, जैसे ब्लड के बारे में जब हम ब्लड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, प्लेटलेट, ये तीन चीजें पढ़ेंगे। जिसमें हम एक चीज पढ़ेंगे कि जो ये डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल है, ये क्या कर रहा है? हमारी बॉडी को क्या क्या दे रहा है? ये इम्यूनिटी दे रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता दे रहा है। ठीक है, तो ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी बन कहाँ रही है? ठीक है, किसी के घर पे बन रही है। हम किसी के घर पे बन रही है, वहां से 5 किलो उठा के ले आए, कि आरबीसी यहाँ किसी के घर बनी और हम 5 किलो उठा के ले आए, ऐसा नहीं है ना। हमारे शरीर में बन रही है, तो कौन बनाने में मदद करता है? इस ब्लड को बोन बनाने में मदद करता है। ठीक, अगली बात, तो वर्क क्या है ये समझ में आ गया। दूसरा, स्टडी ऑफ बोन को क्या कहा जाता है? मतलब स्टडी ऑफ बोन को क्या कहा जाता है? कोई बता गया? एग्जाम में पूछा है कि स्टडी ऑफ बोन को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। ठीक, ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन, ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन, ऑस्टियोलॉजी, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये। ठीक है, बच्चों को पता नहीं होता, फिर वो कुछ ना कुछ का कुछ लगा के आते हैं, फिर परेशान होता है कि क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, तो स्टडी ऑफ बोन, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। थोड़ी सी बात और समझ लेते हैं हड्डियों के बारे में। ठीक, सबसे पहली बात समझते हैं कि जो बोन का फॉर्मेशन हो रहा है, जो निर्माण हो रहा है, फॉर्मेशन, उसमें उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए भाई? क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, क्या चाहिए? हमें चाहिए क्या? जो हमारी बोन बन रही है, जो बच्चे के अंदर हड्डियां बनती हैं, आखिरकार उसको चाहिए क्या? बॉडी को क्या चाहिए जिससे वो इन हड्डियों का निर्माण करे? फॉर्मेशन के लिए किस चीज की नीड होती है? ठीक है, सबसे पहली बात समझते हैं कि मिनरल्स, ये आर है। ठीक है, मिनरल्स कौन से चाहिए? दूसरी बात, विटामिन कौन से चाहिए? मिनरल्स कौन से चाहिए, विटामिन कौन से चाहिए? तीसरी बात सुनो, अब दो काम हो रहे होंगे, पूछो क्या भाई? छोटा, अगर मान लो बच्चा है तो उसमें क्या हो रहा होगा? हड्डियों का फॉर्मेशन हो रहा होगा, हड्डियां बन रही होंगी। मान लीजिए हड्डी किसी की टूट गई, अब ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर जाएगा हड्डी लगा देगा, नहीं। क्या काम करेगा? हड्डी टूटती है तो वो खुद ही जुड़ती है। आपने सुना होगा डॉक्टर कहता है कि हमारा काम तो यह है, किसी का हाथ टूट गया, बिल्कुल ठीक तरीके से बैठाया कि हाँ भाई हड्डी से हड्डी मिल गई, और घुमा दो प्लास्टर, हाँ भाई खुद जुड़ जाएगी। मतलब क्या हो रहा है? बोन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, दूसरा, हड्डी रिजिड,
मतलब मजबूत। भाई हड्डी कमज़ोर है किसी की हड्डी मजबूत है, कैसे कह रहे हो भाई आप? ये बात कैसे कह रहे हो कि ये चीज़ हड्डी को मजबूत कर रहा है, ये चीज़ हड्डी को कमज़ोर कर रही है? तो हम दो बात समझते हैं। पहला, बोन के फॉर्मेशन में कौन बोन को रिजिड या मजबूती देता है और कौन फॉर्मेशन में मदद करता है। तो अगर हम मिनरल्स की बात की जाए तो रिजिड कौन बनाता है और फॉर्मेशन कौन करता है? तो रिजिड किसकी वजह से होता है? कैल्शियम। और फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है? फास्फोरस। ठीक है, दो चीजें याद रखो, बोलो साथ साथ बोलो कि जो बोन है उसके फॉर्मेशन में कौन मदद कर रहा है? फॉर्मेशन में कौन मदद कर रहा है? फास्फोरस। ठीक है, और उसकी रिजिड या कहा जाए उसको मजबूती कौन दे रहा है बोन को? तो कौन दे रहा है? कैल्शियम। ठीक है, इसीलिए लोग क्या कहते हैं कि अंडे खाओ। क्यों कहता है? इसमें कैल्शियम है, जिससे क्या होगी? तुम्हारी हड्डी मजबूत होंगी। कोई कहेगा भाई इस चीज में ज्यादा कैल्शियम है, तुम खाओ हड्डियां मजबूत होंगी। ठीक है, वहीं अगर किसी की बोन ब्रेक हो जाए तो उसको कहा जाता है कि तुम ये चीज़ें खाओ, इससे हड्डी जल्दी जुड़ेगी। जैसे एक पौधा आता है जिसको किस नाम से जाना जाता है? हड़जोड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसमें इसकी मात्रा ज़्यादा होती है तो मदद मिलती है किसके लिए? हड्डी फॉर्मेशन में मदद मिलती है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? नहीं। अच्छा, अब बात आ जाती है विटामिन की। अब ये बताओ वह कौन सा विटामिन है जिसकी वजह से हड्डी मजबूत होगी, रिजिड होगी? दूसरा, वह विटामिन कौन सा है जो मदद करता है किसमें? बोन फॉर्मेशन में मदद करता है, हड्डी के निर्माण में मदद करता है। ठीक है, अगर रिजिड की बात की जाए तो वो कौन सा है? विटामिन डी। विटामिन डी। और फॉर्मेशन की बात की जाए तो वो कौन सा है? विटामिन के। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो वो टॉपिक है थोड़ा लेंथी है, किसी को लगे कि भाई क्लास स्लो चल रही, थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लो। ठीक है, समस्या है तो समाधान भी है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। एग्जाम में यही आएगा, यहाँ से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं है कि इंसान की हड्डी छोड़ के वो एलियन की हड्डी पूछने लगे एग्जामिनर ने, क्योंकि उसे भी नहीं पता कि एलियन है नहीं है। ठीक है, तो पूछा यहीं से जाएगा, फिक्र मत करो। तो हमने क्या क्या पढ़ा ये बात तो समझो। आज हम पढ़ रहे हैं बोन, हिंदी में इसको बोला हड्डी के बारे में। ठीक है, कोई इंसान इस तरीके से खड़ा है, ठीक है, कोई पंच मार रहा है, क्यों? ये हाथ का स्ट्रक्चर ऐसा है, क्यों? क्योंकि भाई इस तरीके से हड्डियां हैं, इसकी वजह से। अगर ये हड्डी ना होती तो हाथ ऐसे लहरा रहा होता। ठीक है, बात है समझ में, पतंग की तरह। ठीक, दूसरी बात तो क्या है? स्ट्रक्चर दिया। दूसरा, प्रोटेक्शन। मान लीजिए यहाँ किसी ने पंच मारा इस तरीके से, तो भी आपको कि हाँ ब्रेन बच गया, ब्रेन नहीं उड़ा। क्यों? क्योंकि बीच में क्या आ गई? खोपड़ी आ गई, ये हड्डी आ गई, इसने क्या दिया? आपको बचा लिया दिमाग। ठीक, प्रोटेक्शन। तीसरा, फॉर्मेशन, ब्लड के फॉर्मेशन में मदद। स्टडी ऑफ बोन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। फॉर्मेशन में कुछ मिनरल्स हैं जो बोन के फॉर्मेशन में मदद करते हैं, जो हड्डियों क्या कर रहे हैं? मजबूत बना रहे हैं। तो दूसरा क्या कर रहे हैं कि उसका फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जो मजबूत बना रहे हैं वो कौन है भाई? आपका कैल्शियम। ठीक, या विटामिन डी। फॉर्मेशन में फास्फोरस और विटामिन के। इस बात को याद रखना। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? एक सवाल जो पहले पूछा जाता था आजकल नहीं पूछा जाता, वो क्या है कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं। अभी सबको पता चल गया कि हमारे शरीर में कितनी बोन है, तो ये तो सबको पता है। तो भाई कितनी है तो बताएगा? 206। 206 हमारे शरीर में हड्डियां हैं। वहीं अगर बात की जाए इन्फेंट के बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो कितनी होती है? लगभग 300 हड्डियां होती हैं। लगभग 300 हड्डियां होती हैं। इन्फेंट क्या होता है? ठीक है, जिसको हिंदी में नवजात बोलते हैं। क्या होता है? जब बच्चा का जन्म हुआ होता है, जब वो छोटा सा होता है, उसको बोला जाता है इन्फेंट। ठीक है, तो उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 300 होती हैं। और हमारे अंदर कितनी होती है? 206 होती है। तो उसकी हड्डी कोई निकाल लेता है क्या? बताओ, बच्चे की हड्डी कोई निकाल लेता है क्या? तो वह 300 की 206 कैसे हो गई? नहीं समझे बात को? जैसे कुछ बोन होती है जो हमारे अंदर क्या होती है कि वही स्ट्रक्चर पकड़ लिया बॉडी ने अपना, अब वो जुड़ गई, तो इस तरीके से।
लेकिन बच्चे में क्या होता है कि कुछ हड्डियां जो होती हैं वो जुड़ी हुई नहीं होती हैं, जिस तरीके से वो बढ़ता रहता है एज में उसकी हड्डियां वो जुड़ जाती हैं। तो इस वजह से बच्चे में कितनी हड्डियां पाई जा रही हैं 300, और हमें कितनी पाई जा रही हैं 206 पाई जा रही है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ठीक है, तो अब बोन को हम पढ़ेंगे कैसे, समझाओ कैसे कैसे पढ़ेंगे बोन को। तो बोन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा। अब ये पहला क्या है, दूसरा क्या है और तीसरा क्या है? सबसे पहला स्केलेटन, स्केलेटन, ठीक है, कंकाल तंत्र, ठीक है। दूसरा जॉइंट्स, दूसरा जॉइंट, ठीक है। तीसरा कार्टिलेज, ठीक है। जॉइंट्स, जॉइंट्स को हिंदी में बोला जाता है संधि, और कार्टिलेज को बोला जाता है उपास्थि, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, जैसे ये इंग्लिश में चल रही है क्लास, अगली किसी को प्रॉब्लम हो, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो क्लास हिंदी में भी बन जाएगी, ठीक है। लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, तमिल में कहोगे तमिल में बना देंगे, ठीक है। मलयालम कहोगे मलयालम में बन जाएगी, कोई टेंशन नहीं, लैंग्वेज की कोई इशू नहीं, आता है समझ में, ठीक है। जब हम हैं तो क्या करें। तो मिनरल्स के बारे में, विटामिन के बारे में, हड्डियाँ 206 होती हैं, बच्चे के अंदर 300 होती हैं, ठीक है। तो हम 3 भागों में पढ़ेंगे इसको, स्केलेटन, जॉइंट्स और कार्टिलेज। तो आज जो हम कंप्लीट करेंगे वो स्केलेटन के बारे में कंप्लीट करेंगे। आप इतना लिखो, ठीक है। शुरू करें, चलो। तो हमें शुरुआत करनी है, हमें ये बताना है कि हम पढ़ेंगे स्केलेटन, हड्डी हो गई 206, तो हमें ये 206 हड्डियां कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो उसको हम इन 2 भागों में बांट लेते हैं। आप कहोगे 2 भागों में कैसे बांट दिया भैया आपने, आपकी हिम्मत कैसे हुई 2 भागों में बांटने की? समझो आप इस तरीके से मिरर के सामने खड़े हो, समझो भैया। जब देखोगे तो अपने स्ट्रक्चर को, तो आपको समझ में आएगा कि भी देखो ये हड्डी है, यहाँ से हाथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। कूल्हे की हड्डी है, 2 पैर जुड़े हुए हैं, बाकी ये एक है। बताइए समझ नहीं है इसमें? ये है सुरेश, इसकी खोपड़ी, ये इसकी रीढ़ की हड्डी, ठीक है। ये कूल्हे की हड्डी है, बताइए समझो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ से इसका हाथ जुड़ा हुआ है, यहाँ से इसका हाथ जुड़ा हुआ है, यहाँ से इसका पैर जुड़ा हुआ है, यहाँ से इसका पैर जुड़ा हुआ है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको एक बार पढ़ लो और इसको हाथ और पैरों को पढ़ लो, पूरी हड्डी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। आयरन मैन नहीं बनाया है, इसको समझाने के लिए डायग्राम बनाया है, ठीक है। अब क्या कहा जाए फिर इसको, तो एक को बोल देते हैं हम एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड। अब दूसरे को क्या बोला जाए, दूसरे को बोला जाता है अपेंडिकुलर बॉन्ड, अपेंडिकुलर। 2 तरीके से बॉन्ड को कंप्लीट कर लेते हैं, एक्सियल बॉन्ड और अपेंडिकुलर बॉन्ड, ठीक है। अब एक्सियल बॉन्ड क्या हुई, जो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करा रहा है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहा है, या कहा जाए एक एक्सिस प्रोवाइड करा रहा है। जैसे ये भी सीधे इस तरीके से खड़े हैं, तो क्या अभी हमारी खोपड़ी हुई, रीढ़ की हड्डी हुई, ठीक है, पसलियां हुई, बीच वाली हड्डी हुई, ठीक है, कूल्हे की हड्डी हुई, ठीक। उसको क्या नाम दे दिया, एक्सियल बोन दे दिया। अब दूसरा, जो जिस बोन हमारे इस तरीके से जुड़ी हुई है, जैसे कंधे से, कूल्हे से जुड़ी हुई है, उसको क्या नाम दे दिया, पेंडिकुलर बोन दे दिया। उसको क्या नाम दे दिया, अपेंडिकुलर बोन नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, अपेंडिकुलर नाम दे दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो एक एक करके पूरा पढ़ लेंगे हम, एक्सियल बोन के बारे में और अपेंडिकुलर बोन के बारे में। अब बताओ किसको पहले पढ़ा जाए, किसको पहले पढ़ा जाए, जिसको आप कहोगे उसको ही पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अपेंडिकुलर बोन को पढ़ लेते हैं, ये आसान पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ेगा। तो पहले कंप्लीट, ठीक। अपेंडिकुलर, ठीक है। इसमें हड्डी पढ़ेंगे हम कौन सी, ये हाथ वाली, ये हाथ वाली, तो ये 2 पैरों वाली हड्डी। तो ये टोटल कितनी होती हैं, तो ये होती हैं आपकी 126। तो भाई इसके अंदर हमें 126 हड्डियां पूरी करनी है, 126 हड्डियां पूरी करनी है। तो कैसे करोगे भाई, 2 चीज हैं, क्या करोगे, पहला
लिम्स, लिम्स। दूसरा गिडल, गिडल, ठीक है। पहला लिम्स, दूसरा गिडल। लिम्स को बोला जाता है हिंदी में पाद और गिडल्स को बोला जाता है मेखला, ठीक। ये कितनी हुई? 120 हड्डियां। और ये कितनी हुई आपकी? 6 हड्डियां। अब ये ग्रिडल्स क्या है, लिम्स क्या है, कुछ बताते दो महाराज, ऐसे ही पढ़ाते ही चले जाओगे, पढ़ाते ही चले जाओगे, तो फिर समझ लो क्या दिक्कत की बात है। ग्रिडल्स में आप दो बात समझो। पहला, पेल्विक बोन, मतलब कूल्हे की हड्डी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। नीचे जो पैर जुड़ रहे हैं वो पढ़ लिया। अब ये हाथ कहाँ से जुड़ रहे हैं भाई आपके? ये हाथ कहाँ से जुड़ रहे हैं? तो ये कहाँ से जुड़ रहे हैं? शोल्डर से जुड़ रहे हैं, ठीक है। कंधे की हड्डियां शोल्डर से जुड़ रहे हैं, कंधे से जड़ रहे हैं, जिसको क्या बोला जाता है? पेक्टोरल बोन, पेक्टोरल बोन। ये कितनी है? 2। ये कितना है? 4। पेक्टोरल बोन कितनी है? 4, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब लिम्ब में हम क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे हम ए हैंड, बी लेग। हैंड और लेग, ठीक है। हाथ के बारे में हम पढ़ेंगे कितनी हड्डियां हैं, और अपने पैरों के बारे में पढ़ेंगे कितनी हड्डियां हैं। सब बच्चे तैयार हो जाओ, देखो भैया उनके अंदर कितनी कितनी हड्डियां हैं, अपना आपको देखो भी कितनी हड्डियां हैं तुम्हारे अंदर। ठीक है, चलो शुरू करें। तो शुरुआत हाथ से करते हैं, शुरुआत हाथ से करते हैं। तो एक हाथ में हमारे कितनी हड्डियां हैं? 30 हड्डियां हैं टोटल। कितने हाथ होते हैं इंसान के पास? 2 हाथ होते हैं, 30 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां हुई? 60 हाथ। 7 हड्डियां हो गई किसमें? हाथों में। शुरुआत करते हैं पहले हाथ से, ठीक है। एक हड्डी यहाँ होती है, स्ट्रक्चर बना दिया जाए। एक हड्डी यहाँ होती है, यहाँ देखो छू के कितनी हड्डियां भाई? आप लोग सर 2 हैं, 2 हड्डी यहाँ होती है। फिर इसके बाद कलाई आ जाती है, कार्पल्स, जिसको क्या कहा जाता है? कार्पल्स, ये कलाई है, ठीक है। उसके बाद ये हथेली आ जाती है, हथेली ये इस तरीके से, इसको क्या बोला जाता है? मेटाकार्पल्स। फिर ये उंगलियां आ जाती हैं, फ्लेंजेस, उंगलियां, फिंगर। इस तरीके से हमने डायग्राम बना लिया। एक हड्डी ये हो गई, 2 हड्डी यहाँ हो गई, ठीक है। 8 हड्डी यहाँ हो गई, 5 हड्डी यहाँ हो गई, 14 हड्डियां यहाँ हो गई। आपको ये ऐसे बता दिया, हमें तो याद ही नहीं रहा, लिख के बताओ, ठीक है, लिख के बता देते हैं। तो ये वाली हड्डी है, जो ये वाली हड्डी है, ये इस आपके तो हाँ भाई बॉडी बन गई है, आम भाषा में यही कहते हैं बच्चे। ये वाली हड्डी, इसको क्या नाम दिया जाता है? इसका क्या नाम है? इसका नाम है ह्यूमरस, ह्यूमरस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। यहाँ 2 हड्डियां हैं ना, रेडियस और अल्ना। ह्यूमरस एक हो गई, रेडियस एक हड्डी, अल्ना एक हड्डी। 3 हड्डियां पढ़ ली हमने, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, साथ साथ बोलो भाई, नहीं तो याद नहीं हो पाएगा। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अब इसके बाद आ जाती है हमारी ये कलाई, जिसको क्या कहा जाता है? कार्पल्स, कार्पल्स। इसके अंदर कितनी हड्डियां हुई? ये कार्पल्स, कितनी हड्डियां हैं? 8। कितनी हड्डियां हैं? 8। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। उसके बाद आ जाती है हथेली, ये कितनी हड्डियां हैं? कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, सॉरी, हथेली क्या बोला जाएगा? मेटा। 5। उसके बाद ये उंगलियां, उंगलियां, जिसको क्या बोला जाता है? फ्लेंजेस। ये कितनी हड्डियां? 14। आपको 15 क्यों नहीं है? ये सवाल है, कुछ भी हो सकता है। 15 क्यों नहीं है? 14 ही क्यों है? इसको ऐसे मोड़ो, 1 2 3, अंगूठे को मोड़ो, 1 2, मतलब 3 3 3 3 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12, एक ये 13 और एक 14। कितनी हुई? 14 हड्डियां, ठीक है, 14।
अब टोटल मान लें, टोटल लगा लें। एक हाथ के बारे में हमने पढ़ लिया, साथ साथ बोलो, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिस, उंगलियां। आता है समझ में? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और उंगलियां। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? जोड़ लो, कितनी हो गई भाई? 3। ठीक है, आप इनका टोटल मारोगे तो कितनी बैठेंगी ये? 30। ठीक है, तो दिक्कत? तो 14, 15, 15 5 20, 18, मतलब 28, 29 और 31। कितनी हड्डियाँ हो गई? एक हाथ में 30 हड्डियाँ हो गई। और हाथ कितने होते हैं इंसान के पास? 2 होते हैं। कितनी हड्डियाँ हो गई? 8। कोई दिक्कत यहाँ तक आई किसी को? आपको सर बिल्कुल नहीं आई। जब इसमें ह्यूमरस रेडियस अल्ना तो इस वाले में ह्यूमरस रेडियस अल्ना। बात हुई क्लियर? तो हाथ की हड्डी तो हमने पढ़ ली, अब पैरों की हड्डी को पालो। ठीक है, अब पैरों की हड्डी की बात कर लेते हैं। तो हाथ में कितनी हड्डियां हैं? एक हाथ में 30, दोनों हाथों में 60। अब बात कर लेते हैं लेग में कितनी हड्डियां हैं। मैं कहता हूं दोनों पैरों में 60 हड्डियां हैं। ना मानो तो प्रूफ करके दिखाओ। मैं बात कह रहा हूं कि दोनों पैरों को मिला लोगे तो 60 हड्डियां बैठेंगी, और ना मानो तो प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, प्रूफ करके दिखा दे। क्या बच्चे नहीं मान रहे, क्या करें, मजबूरी आ गई हमारी भी। ठीक है, तो दिक्कत यहाँ तक? तो सबसे पहले आप कूल्हे से नीचे देखोगे तो इस तरीके से हड्डी है लंबी सी, घुटने तक। ठीक है, इसके बाद ये आपका घुटना। ठीक, उसके बाद 2 हड्डियां। ठीक है, फिर उसके बाद पैर की कलाई। ठीक है, उसके बाद ये पैर का पंजा, फिर पैर की उंगलियां। डायग्राम पैड जैसा नहीं लग रहा होगा, ड्राइंग बढ़िया है ना, इस वजह से नहीं लग रहा, नहीं तो लगता। ठीक है, चलो, तो ये सब लोग अपने पैरों की ओर ध्यान दो। एक बड़ी सी हड्डी दिखाई दे रही होगी शुरुआत में ही कूल्हे से लगती हुई, उसका क्या नाम है? फीमर। शुरुआत करें, एक लेग से शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक टांग से शुरुआत करते हैं, उसका क्या नाम है? फीमर। कितनी है भाई? 1। उसके बाद आप आ जाओ, यहाँ 2 हड्डियां हैं। 2 हड्डियां हैं, पहले का नाम है टिबिला और दूसरी का नाम है फिबुला। ये भी एक और ये भी एक, 2 1 हम 1 हो गए 2। टिबिला 1, फिबुला 1। कितनी हड्डियां हो गई? 1 2 3, 3 पढ़ ली। अब बात करते हैं पैर की कलाई। पैर की कलाई, अब पैर की कलाई को क्या कहा जाता है? टार्सल। टार्सल। अब ये कितने होते हैं? तो ये होते हैं आपकी पैर की कलाई में कितनी हड्डियां होती हैं? 7। ठीक है, टार्सल आ गया। अब पैर के पंजे की बात भी कर लें। पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो उसको क्या बोल दिया जाएगा? मेटाटार्सल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। मेटाटार्सल। कितनी हड्डियां होंगी भाई? कोई सर 5। इतना सोचना क्या है? 5। अब पैर की उंगलियां भी हैं, जिनको क्या बोला जाएगा? फ्लेंजिस। पैर की उंगलियां। ठीक है, कितनी हड्डियां होंगी? 14। अच्छा, एक सवाल, कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि जो पैर की सबसे छोटी वाली उंगली होती है, कि ये पैर की सबसे छोटी वाली उंगली जो होती है, उसकी स्टूल सबसे आखिरी में दिखाई देता है? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? सबसे ज्यादा बेचारी यही परेशान होती है, ये 4 उंगलियां तो बच जाती है, जहां टकराती है छोटी वाली टकराती है। दर्द बड़ा खतरनाक होता है। चलो काउंट करो कितनी हुई। आप कहोगे सर ठीक है अभी कर लेते हैं। 7 8 9 10, हम गए 10 हो गए। 10 और 14 कितने हो गए? चलो 10 और 5 बता दो कितने हुए? 15 हुए, 14 हुए। ये कितना जोड़ोगे कितना होगा? 5 4 9 2। एक कहाँ रह गई हड्डी? तो बताओ, एक हड्डी कहाँ रह गई?
भाई पैर को अपने छुओ, चेक करो, कहीं से भी ढूंढ के ले आओ, पर आज ये एक हड्डी पूरी चाहिए। ये कहाँ रह गई? ये कहाँ रह गई भाई बताओ? ये यहाँ रह गई, बीच का पटेला कहाँ है? ये कटोरी कटोरी खाते रहते हो, वो कहाँ चले गया? ठीक है, उसको बोले आता है नी कैप। नी एक है पैर का कटोरा। क्या काम होता है भाई इसका? पैर के कटोरे का, ठीक है, नी कैप का, कि वो आपके पैर को आप पीछे को मोड़ोगे मुड़ जाएगा, यहाँ से ऊपर मोड़ोगे तो ये मुड़ने, इस तरीके से हड्डी होती है, ये मुड़ने नहीं देगा, इससे ऊपर को मुड़ने नहीं देगा। ठीक है, ठीक। अगर ये यहाँ से ऊपर मुड़ जाए तो कुछ लोग इतना खतरनाक आसन बनाए, समझ में नहीं आया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो एक पैर में हमने कितनी हड्डियां कर दी? ये हो गई भाई 30, 29 नहीं है 30, और दोनों पैरों में कितनी हो गई? 60। तो 120 हड्डी के बारे में तो हमने पढ़ लिया विस्तार पूर्वक। ठीक है, अब कुछ फैक्ट जो पता होना चाहिए एग्जाम में, जहां से सवाल पूछा जाएगा। आपको अगर सर बी और भी पूछा जाएगा, हाँ भाई पूछा जाएगा। जैसे फीमर, सबसे पहली बात, सबसे लंबी हड्डी, सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है हमारी बॉडी की? ये है फीमर। लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी फीमर, लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी फीमर। ठीक है, और दूसरी स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? सबसे ज्यादा मजबूत हड्डी कौन सी है? ये फीमर। तो फीमर के बारे में हमें दो फैक्ट पता चले, पहले कि ये भी सबसे लंबी हड्डी है, दूसरा ये सबसे मजबूत हड्डी है। लॉन्गेस्ट बोन है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी कौन सी है? फीमर है। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब बात कर लेते हैं टिबिया की। ये कैसी हड्डी है हमारी? चपटी, चपटी हड्डी। कैसी हड्डी? चपटी हड्डी। ठीक है, टाइन बोन। अगर पूछा जाए कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी चपटी है, उसमें एक ऑप्शन आ जाए टिबिया, तो आंखें बंद लगाना और मार देना, सोचना मत इधर उधर। ठीक है, अगली हड्डी है फिबुला। इसके बारे में कोई खास बात? बिल्कुल है भाई, जब आप पूछोगे तो बताया जाएगा। इसको बोले जाता है काफ बोन, CALF, CALF काफ, जिसको हिंदी में बोला जाता है बछड़े की हड्डी। क्या मतलब वो बछड़े की? बछड़ा क्या होता है, काफ क्या होता है तो बताएगा? जैसे भैंस हुई, गाय हुई, जो उनका बेबी होता है उसको बोला जाता है काफ। उसके पैर देखे अगर, ठीक है, तो इस वजह से ही इसको क्या बोला जाता है? फिबुला को काफ बोन। क्या बोला जाता है? काफ बोन बोला जाता है, बछड़े वाली हड्डी के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। टार्सल कितने हुए भाई? 7 मेटाटार्सल, 5 फ्लेंजेस या उंगलियां 14, तो टोटल मार दो कितना हुआ? 30। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? हो गए सर, बिल्कुल नहीं है, दिक्कत तो हमें कभी रही नहीं। तो अब बढ़ते हैं इधर। इंक खत्म हो गई इधर की, तब क्या बड़े बच्चों इंक खत्म हो गई? कैसा कलयुग आ गया, इंक खत्म हो गई। पहला पेक्टोरल, दूसरा पेल्विक। समझो बात। अब सब लोग क्या अपने कूले इस तरीके से, ये है कंधे, कंधे छुओ इस तरीके से, हाथ इस तरीके से छोड़ रहा है, मूवमेंट करो। हाँ भाई, ये हमें एक हड्डी तो ये नजर आ रही है, हाँ पीछे से भी आ रही है। तो आप कहोगे कि सर हमें कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि एक हड्डी तो इस तरीके से पीछे से है, ठीक है, एक हड्डी ये वाली हो गई, ये हंसली वाली, और यहाँ से हाथ जुड़ा हुआ है, यहाँ से ये हाथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ 2 हड्डियां हैं, यहाँ ये है, यहाँ हथेली आ गई, यहाँ उंगलियां आ गई। आपको सर इस तरीके से नजर आ रहा है कि यहाँ 2 हड्डियां, यहाँ 2 हड्डियां, हम कहेंगे 2 हड्डियां, और कौन सी है? आप कहोगे सर पहली है कॉलर बोन। अच्छा, ये क्या है भाई सर? क्या कॉलर? कॉलर कहाँ लगा रहता है? यहाँ।
यहाँ कौन सी हड्डी है? एक हड्डी जिसका क्या नाम दे दिया आपने, कॉलर बोन कह दिया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगली हड्डी कौन सी है? ये वाली हड्डी कौन सी है? ये पीछे वाली हड्डी कौन सी है? स्कैपुला। क्या? अब समझो बात को, पॉइंट आता है यहाँ। पॉइंट क्या आता है? तो कंधे तो दो हैं, एक कंधा ये है, एक कंधा ये है, एक हड्डी यहाँ पहुंची कॉलर बोन, एक कॉलर बोन यहाँ पहुंची, तो टोटल कितनी हो गई? दो। मार दो दो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब इसी तरीके से एक हड्डी यहाँ, एक हड्डी यहाँ, कितनी हड्डी हो गई? दो। स्कैपुला, दो हड्डी मार दो, कितनी हो गई? चार हो गई। टेंशन लेने की बात है, क्या लिखा है? पेक्टोरल बोन कितनी है? चार। कितनी लिखी है? चार। अब कुछ और भी याद करना पड़ेगा सर हमें, यहाँ एग्जाम में कुछ और भी पूछा जाएगा। हम भाई पूछा जाएगा क्या? कॉलर बोन को क्या कहा जाता है? ब्यूटी बोन। जैसे कुछ समय पहले सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला था, लोग अपनी ये वाली हड्डी दिखा रहे थे वीडियो में कि हाँ ये वाली हड्डी है, यहाँ गड्ढा पड़ा हुआ है। अरे भाई क्वेश्चन किस बात, इंसान खा पी अच्छा ये भर जाएगा। तो यहाँ एक हड्डी होती है जिसको कॉलर बोन कहा जाता है, जिसको क्या किस नाम से जाना जाता है? ब्यूटी बोन के नाम से जाना जाता है। ब्यूटी बोन क्यों कहते हैं ये तो ऊपर वाला जाने, और भैया हम नहीं, ठीक है, मजाक। तो ब्यूटी बोन कहा जाता है। दूसरा, ये कैसी होती है? वीकेस्ट बोन, कमजोर। ये हड्डी कैसी होती है? बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। मतलब मान लीजिए कोई बाइक चला रहा है, तेज़ी से गया और जाके बाइक दूसरी बाइक में अड़ गई, और उसके अगर यहाँ हल्की सी भी चोट लगी तो गुंजाइश है कि हड्डी टूट जाएगी। अरे समझे, ये हड्डी टूट जाएगी। तो ये क्या होती है? कमज़ोर हड्डी होती है। ये कॉलर बोन क्या होती है? कमज़ोर। मतलब जो भी सुंदर चीज़ें हैं वो ज़्यादातर कमज़ोर ही देखने को मिलेंगी, है ऐसा आप मानते हो? तो ब्यूटी बोन, तो कॉलर बोन, इसको क्या कहा गया? ब्यूटी बोन कहा गया। साथ में कैसी हड्डी है? कमज़ोर हड्डी है, कमज़ोर हड्डी है। कोई दिक्कत यहाँ तक? होगी सर? नहीं कोई दिक्कत। अगला है पेल्विक बोन। ये क्या होती है भाई? कूला। कूला सुना? कूला क्या होता है? उली, कुल्हड़ वाली चाय का नाम नहीं चल रहा है, पेल्विक बोन का जिगर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये सॉकेट है, यहाँ से पैर है, ये सॉकेट है, यहाँ से पैर है। लग नहीं रहा ना पैर में? मान लो। तो ये दोनों पैरों को जो जोड़ के रख रखा है, ये एक हड्डी है जिसको किस नाम से जाना गया? पेल्विक बोन के नाम से जाना गया, कूले वाली हड्डी कह दिया। अब ये कितनी होती है भाई? ये होती है दो। दो। अब इसकी कोई खास बात हो तो बता दो हमें। इसको क्या कहा गया? सिट बोन कहा गया। भाई इंसान बैठता है किसके सहारे से? पेल्विक बोन के सहारे से बैठता है, इस वजह से इसको क्या बोला गया? सिट बोन कहा गया। दूसरी बात, मेल फीमेल, क्या मतलब हुआ? जो मेल होते हैं उसमें इसका जो डायमीटर होता है वो कम होता है, और जो फीमेल है उसमें इसका डायमीटर ज़्यादा होता है। क्यों भाई? बायो ने भेदभाव कर दिया? ना ना, भेदभाव नहीं करा। देखो जो फीमेल है वो क्या कर रही है? बच्चों को जन्म दे रही है, जिसकी वजह से जब बच्चे का जन्म होगा तो ये जो ये वाली हड्डी होती है वो जब बच्चा बाहर आता है तो इस तरीके से खुल जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से सिर आता है पूरा बच्चा बाहर। अगर ये हड्डी ना खुले, जो लेबर पेन होता है उसकी वजह से हड्डी क्या होती है? एक हार्मोन बॉडी में निकलता है और ये हड्डी खुल जाती है, इससे बच्चा बाहर आता है। समझ में? ठीक। आजकल फैशन अलग है। आजकल कोई जाता है, डॉक्टर क्या कहता है? अरे अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई तो हुई हमारे 10,000, अगर ऑपरेशन हुआ तो हुए 25,000। कितने का मुनाफा हुआ? 15,000। ठीक है, एक गोली ठीक है, अब तुम्हारा जो होगा ऑपरेशन। ठीक है, ये हाँ सीरियसली इस तरीके की प्रैक्टिस चलती है, ठीक है, जो अनएथिकल प्रैक्टिस। तो मेल में डायमीटर कम होता है, फीमेल में डायमीटर। जब मान लीजिए जब किसी कंकाल तंत्र होता है उसको जांच करनी होती है कि भाई ये मेल का है फीमेल का है, तो किससे जांच की जाती है? पेल्विक बोन से जांच की जाती है। अगर उसका डायमीटर भाई चौड़ा नज़र आता है तो हम कहते हैं कि हाँ ये फीमेल का रहा होगा,
कम रहता तो हम कहते हैं हाँ अभी मेल का रहा होगा, समझ रहे हो। बहुत खतरनाक लोग हैं इस दुनिया में, बुद्धिजीवी कम्युनिटी में। तो दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो अपेंडिकुलर बोन हमने पढ़ ली, चलो ओवरऑल खत्म करें। ये तो परेशान हो जाओगे, आप भी परेशान हो जाएंगे, हम भी, तो दोनों परेशान नहीं होते हैं, ठीक, बीच का। तो क्लास लेंथी है, सही बात, पर एक ही क्लास में पूरा बोन समझ में आ जाएगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी कोचिंग में भागनी पड़ेगी जरूरत, ना कहीं कोचिंग जाने की पड़ेगी, सब कुछ मिलेगा। हम बोन को पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा अपेंडिकुलर बोन। हमने कहा कि भाई हम ये हाथ पढ़ेंगे, ये हाथ पढ़ेंगे, दोनों पैर पढ़ेंगे। हमने कहा ठीक है, शुरू करो पढ़ना। तो हमने कहा ठीक है, तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, यहाँ कलाई आई जिसको कार्पल कहा गया, 8 हड्डियाँ, यहाँ उसको मेटाकार्पल कहा गया, 5 हड्डियाँ, उंगलियाँ 14 हड्डियाँ, 30 30 60 हो गया। पैरों पर आ जाओ, पैरों की बात कर लेते हैं। अगर हम पैरों की बात कर ली जाए, जो सबसे लंबी हड्डी है उसको बोल दिया गया हमने फीमर, जो कैसी है, सबसे लंबी हड्डी है, सबसे मजबूत हड्डी है, लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट है। फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई घुटने के बाद 2 हड्डियाँ आ जाती हैं, टिबिया और फिबुला। टिबिया जिसको चपटी हड्डी है, और जो फिबुला इसको क्या बोला गया, काफ बोन को बोला गया। उसके बाद हम आ जाते हैं पैर की कलाई के पास, ठीक है, उसको बोल देंगे टार्सल। कितनी हड्डियाँ हैं, 7। मेटाटार्सल में कितनी हड्डियाँ हैं, 5। फ्लेंजेस में कितनी हड्डियाँ हैं, 14। टोटल कितनी हुई आपको भी, 29। अरे भाई क्या पटेले को कौन याद रखेगा, उस कटोरी को कौन याद रखेगा, क्या अपनी एक कितनी हो गई, 30। एक पैर में 30, दोनों में कितनी हो गई, 60। आगे आ जाओ। अगला है गिडल। गिडल क्या होता है भाई, हाथ पैर जुड़े हुए तो हैं, हवा में तो टंगे हुए नहीं है किसी के भी, तो इससे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से भाई 2 हड्डियाँ हैं, ठीक है। इस वाले हाथ जहाँ से जुड़ रहा है उसको बोल दिया गया हमने पेक्टोरल बोन, जहाँ से पैर जुड़ रहा है उसको बोल दिया गया पेल्विक बोन। पेल्विक बोन 2 हुई। पेक्टोरल बोन कितनी हुई भाई, एक वाली हड्डी, क्या नाम है, कॉलर बोन, एक वाली हड्डी कॉलर बोन, 2 हो गई, 2 लिख दिया। स्पेकुला, ये स्कैपुलर, ये कितनी है, 2, ये वाली हड्डी। जब इस तरीके से करते हैं तो ये, ठीक है, ये बटरफ्लाई मिलती है स्कैपुलर बोन, ठीक है, 2 हड्डी। अब क्या पढ़ेंगे भाई, इतना तो पढ़ लिया, अब भी पढ़ना है। हाँ भाई पढ़ना तो है, सिलेक्शन लेना तो पढ़ना पड़ेगा, और सिलेक्शन नहीं लेना तो सोचते रहो, ठीक है। देखो इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले क्या बात कहते हैं, पहले कहते हैं आज करे सो आज करे सो अब करे, ठीक है। और दूसरे कौन होते हैं, जो कहते हैं कि आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी पढ़े हैं परसों, ठीक है। तो भाई किस कैटेगरी में आना है कोई वो आपकी मर्जी है, ठीक है। शुरुआत करें, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो कमेंट करना, कोई बात समझ में नहीं आए कमेंट करना। और देखो सबसे खास बात ये है, मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा की सबसे खास बात ये है कि आपका सवाल चाहे कितना भी आपको लग रहा हो कि बच्चों वाला है, हम पूछेंगे तो कहीं कोई गुस्सा ना हो जाए, कोई मजाक ना उड़ा लगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। डाउट आपका है, सिलेक्शन आपका है, पूछना आपको पड़ेगा, सिलेक्शन भी आपको लेना पड़ेगा, आपके बदले कोई एग्जाम देने, ठीक। तो कितनी हड्डियाँ निपटा दी हमने अब तक, निपटा दी 1 से 26, बची कितनी, 80 हड्डियाँ। 80 हड्डियाँ का और जुगाड़ हो जाए तो भाई पूरी 206 हो जाए। चलो जुगाड़ करते हैं, जब इतना क्या करते। अब बात करते हैं एक्सियल बोन, जो हमारे शरीर को क्या एक अक्ष या कहा जाए इस तरीके सीधे खड़े होने में मदद करते हैं, एक्सियल बोन। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसके बारे में क्या पढ़ोगे, तो इसके बारे में हम ये पढ़ेंगे, इसको हम कुछ पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले स्कल, खोपड़ी, ठीक है। जैसे किसी को तंत्र मंत्र करता हुआ देखा होगा, तो वो यूज जो करता है वो किसका यूज करता है, इसका, खोपड़ी। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे किसकी, खोपड़ी। तो खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियां हैं, 29, 29 हड्डी। आपको अगर हम नहीं मानते तो अभी प्रूफ करके दिखाएंगे, 29। फिर वही बात की जाए, भाई खोपड़ी हो गई, देखो ये खोपड़ी हो गई, इसमें कितनी हड्डियां हैं, 29 है। अब खोपड़ी के बाद आ जाए ये रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। ठीक है, बैकबोन,
जिसको आम भाषा में क्या बोल दिया जाता है, बैकबोन बोल दिया जाता है। ठीक है, इसमें कितनी हड्डी होती हैं, 26। इसमें 29, इसमें 26। अगले, अब और ध्यान दो भाई, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, अब नीचे आओ भाई, ये क्या हुआ, पसलियाँ है, रिब्स हुई। तो अब क्या, रिब्स, पसली। तो ये कितने होते हैं, 12 पेयर, 12 जोड़ी। एक जोड़ी में कितने सामान होते हैं भाई, 2 होता है, तो 12 दूनी 24। बोन कितनी हुई, 24। अब हमने ये भी पढ़ लिया, तो अब बचा क्या, अब बचा भाई ये हड्डियां जो हैं, देखो ये हड्डियां एक बीच में इस तरीके से लंबी हड्डी है, जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है। ये बीच वाली हड्डी कौन सी है, स्टर्नम। स्टर्नम ये हड्डी है, इसमें कितनी हड्डी होती है, एक। भाई गिनो कितनी हो गई, 29 और 1 30। ठीक है, 24 26 कितनी हो गई, ये हड्डी कितनी बैठेंगी आपकी, 80। यकीन न मानो तो काउंट कर लो, तो यहाँ तो सीधा सा हिसाब है, यकीन नहीं मानो तो काउंट कर लो। तो एक एक करके शुरुआत करें, मिटा दिया जाए। शुरुआत कहाँ से करी जाए, स्कल से शुरुआत की जाए, ठीक है, खोपड़ी से शुरुआत की जाए, खोपड़ी से शुरुआत की जाए, ठीक है, शुरुआत कर लेते। स्कल 29 बोन है, हमें प्रूफ करना है, सीधी सी बात है, बस इतना ही प्रूफ करना है, ज़्यादा चक्कर में हम पढ़ते नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, शुरुआत करें। क्रेनियम बोन, अब आपको ये हम समझ में नहीं आ रहा, अरे कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आ रहा। ठीक है, फेशियल बोन, ठीक है, ठीक है। आपको भी अब तो पूरा लिख दिया, अब तो बता दो। ठीक है, जब भाई इतना कह रहे हो तो भाई बताना पड़ेगा, नहीं बताएंगे तो नाराज़ हो जाओगे। ठीक है, ऐसे काम चलेगा नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेनियम। देखो ये है हमारी खोपड़ी, खोपड़ी के कुछ हिस्से हो, जैसे देखो डायग्राम बना ऐसे खोपड़ी से समझा दे, ये रही हमारी खोपड़ी। अब ये वाली हड्डी है, देखो ये हड्डी ये चली आ रही है ऊपर, ये कटोरा, ठीक है, तो इस कटोरे को बोला गया क्रेनियम। क्रेनियम जिसको हिंदी में बोला जाता है कपालस्थी। इसके अंदर कितनी हड्डियां हैं, 8। कितनी बोन है, 8। अब ये चेहरे वाली, चेहरे वाली, इसमें हम बात करेंगे किसकी, ये आंखों वाली हड्डी, ये नाक वाली हड्डी, ये माथे वाली हड्डी, ये वाली हड्डी, ये जबड़े वाली हड्डी। फेशियल बोन कितनी हड्डियां हैं, 14। कितनी हड्डियां हैं, 14। कोई दिक्कत नहीं। अब ये कान के अंदर, ये हमारा कान, कान के अंदर है हड्डियां। एक कान के अंदर है कितनी हड्डी, 3 हड्डी। कान कितने होते हैं इंसान के पास, 2 होते हैं, तो 2 तिया 2/6, 2/6, ये क्या हो गया। ठीक है, एक कान में कितनी हड्डियां, 3 हड्डियां, कान कितने भाई 2 है, तो क्या 23। अगला है थायराइड बोन, ठीक है, एक गले में हड्डी है, 6 हड्डी मान लेते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। 14 और 6 20, 28 29। कितनी वादा किया था, कितनी हड्डियां होंगी स्कल में, 29। तो कितनी है, कोई गलत फहमी यहाँ तक, गलत फहमी। ठीक है, एक एक करके थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो। अब शुरुआत करते हैं क्रेनियम की। ठीक है, सबसे पहली बात देखो, ये जबड़ा चलाओ, जबड़ा चल रहा है, ये वाली हड्डी को हिलाने की कोशिश करो, हिल जा किसी तरीके से, तो हिल जा किसी तरीके से, तो मूवमेंट कर। नहीं कर, मैं नहीं कर रही भाई मूवमेंट, अरे हम दूसरी चाल चलाएंगे। तो कैसी हड्डी हुई, इमूवेबल, स्थिर हड्डी, इमूवेबल। कैसी हड्डी हुई, इमूवेबल। इमूवेबल, ठीक है, स्थिर हड्डी हुई।
स्थिर हड्डी हुई। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। ठीक, हमने कहा ठीक है, आपकी बात हमारी समझ में आ गई, इमूवेबल है। लेकिन इसके संग ही हम एक हड्डी और पढ़ लेते हैं जिसको बोला जाता है जॉ बोन। ठीक है, इसको भी साथ में लिख लो, जॉ बोन। कितनी होती है? एक। ये जबड़े वाली हड्डी, ये तो ये मूवमेंट कौन करती है? ये जबड़े वाली हड्डी। ये कितनी है? एक। हर किसी के पास कितने जबड़े होते हैं भाई? एक जबड़ा होता है। इसके पास, हर किसी के पास कितने जबड़े होते हैं? एक जबड़ा होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। ठीक है, ठीक। अब बात कर लेते हैं फेशियल। ये कितनी है? आपकी 14। इसमें हम बात कर लेंगे आई। ठीक है, आँखें। जैसे आँखें वाली हड्डी जो होती है, 2 सॉकेट होते हैं, तो आँखों वाली हड्डी के लिए कितनी हुई? 2 सॉकेट हुए। आँखों वाली हड्डी जो है इसके लिए क्या हुआ? फेशियल बोन में आई के लिए क्या हुआ? 2 हड्डियाँ हुई। ठीक है, आपने कहा ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लैक्रीमेनियल बोन। लैक्रीमेनियल बोन। अब इसकी खास बात है कुछ? हाँ है। क्या खास बात है हमें बता दो। ये कैसी होती है? थिन, बहुत पतली हड्डी होती है। ये सॉकेट देख रहे हो, आई सॉकेट, ये बहुत पतली होती है, थिन बोन होती है, जिसको लैक्रीमेन बोन बोला जाता है। या आई आँख वाली हड्डी कितनी होती है? 2 होती है। 2 आँखें तो 2 हड्डियाँ हुई। ये कैसी हुई? थिन बोन हुई। कैसी हड्डी हुई? थिन बोन हुई। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? आप कहोगे नहीं है। दूसरा नेजल बोन, ये नाक वाली हड्डी जो होती है, ये कितनी होती है? 2। इस तरीके से हड्डी होती है, नाक हुई। ठीक है, अब मान लो किसी ने यहाँ पंच वगैरह मार दी, तो आपने देखा होगा सबसे पहले नाक साथ छोड़ती है, नाक टूट जाती है, ब्लड व्लड आने लगता है। इस वजह से, क्योंकि नेसल बोन जो होती है ये भी कुछ हद तक कैसी होती है? एक कमज़ोर हड्डी होती है। तो अगर किसी से फाइट वगैरह होती है तो इसके भी टूटने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो फेशियल में 14 बोन होती है। अब बात आती है कान की। कान में 3 हड्डी होती है, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ समझ में आई बात। क्रेनियम कितनी हड्डियाँ? 8। कैसी है? इमूवेबल। जॉ बोन, ये जबड़े वाली हड्डी कैसी है? मूवेबल बोन। फेशियल बोन कितनी हड्डियाँ? 14। देखो ये फेशियल बोन के संग है, कभी इसको इसके संग जोड़ दो ना ना ना। ठीक है, कंफ्यूजन के लिए धरती और जगह नहीं है भाई, सब चीज़ों के लिए जगह है। डाउट के लिए है, आपको सवाल पूछने हैं उसके लिए जगह है, कैसे भी सवाल हो आप पूछ सकते हो। लेकिन इस चीज़ के लिए जगह नहीं है कि यहाँ बताया जाए और आपको समझ में नहीं है। समझ में तो आएगा, 100% आएगा, क्योंकि पढ़ा कौन रहा है हम। ठीक है, फेशियल बोन कितनी हड्डियाँ? 14। आंखों 2। ठीक है, नाक 2, इस तरीके से। अब कान के अंदर अगर हम बात की जाए तो 3 हड्डियां होती हैं। कौन सी? मेलियस, इंसस और स्टेपिस। मेलियस, इंसस, स्टेपिस। ठीक है, आपको हाँ वही 3 हड्डियां होती हैं, एक कान में, 2 कानों में, 6 हो गए। हाँ ठीक। अब क्या बात की जाए, जो स्टेपिस होती है ये कैसी होती है? सबसे छोटी, स्मॉल। अच्छा, अगर एग्जाम में पूछा जाए स्मॉल बोन, हमारी बॉडी की सबसे स्मॉल बोन या सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? इसमें ऑप्शन हो आँख, कान, कूला, पैर। क्या लगाओगे भाई? पैर। अगर एग्जामिनर अच्छा है तो। अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, उसमें ऑप्शन हो स्टेपिस, ठीक है, क्रेनियम, टेबुला फेबुला, कुछ भी दे दे तो कौन सी है? लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? फीमर। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो हमने ईयर के बारे में पढ़ लिया। अगला है थायराइड बोन। थायराइड ये एक हड्डी है, गले में हड्डी होती है, बात खत्म हो गई। तो यहाँ क्या पढ़ना है? यहाँ पढ़ने की बात है। हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं, जिसमें से 205 हड्डियां जो हैं वो किसी न किसी जॉइंट से जुड़ी हुई हैं। आप कहोगे मैं नहीं मानता, तो प्रूफ करके दिखाओ नहीं मानते तो ये वाली हड्डी जुड़ी हुई है इस वाले जॉइंट से, इस वाले जॉइंट से, ये वाली भी जुड़ी हुई है इस वाले जॉइंट से, इस वाले जॉइंट से, ये भी इस वाले जॉइंट से, इस वाले जॉइंट से, ये भी
ये वाली, हाँ ये वाला जॉइंट रहा। अच्छा, कौन सी बची? बची कौन सी? हाइब्रिड बोन। ये एक ऐसी बोन होती है जिसको क्या कहा जाता है? जॉइंट लेस बोन इन आवर बॉडी, हाइब्रिड बोन। ये कैसी होती है? जॉइंट लेस। ठीक है, इसमें कोई जॉइंट। आप कहोगे सर स्केलेटन तो आपने बता दी, सॉरी स्केल तो आपने बता दिया, ठीक है, कि इसमें कितनी हड्डियां हैं कितनी नहीं है। अब आप एक काम और करो, हमने कहा ये सर बताओ क्या काम करें, आप रीढ़ की हड्डी के बारे में और पढ़ो। ठीक है, बैकबोन के बारे में आपको पढ़ा देते हैं। ठीक है, बैकबोन के बारे में आपको पढ़ा। अच्छा, अब ये बताओ किस हिसाब से पढ़ाएं बैकबोन? डीपली भी पढ़ा सकते हैं, और जितना है इससे भी ज़्यादा डीप आपको पढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपको ज़रूरत इतने की है। ठीक है, जब आपका एग्जाम में इतना पढ़ा लिखा हो जाएगा ना, तो उससे और ज़्यादा डीप पढ़ाना शुरू कर दें। अभी एग्जाम में भी थोड़ा कम पढ़ा लिखा है। ठीक है, शुरू करें। चलो, बैकबोन कितनी हड्डियाँ? 26 क्लियर दिखाई दे रहा है ना? तो ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, बैकबोन बैकबोन कितनी हड्डियाँ? 26 हड्डियाँ हैं। ठीक है, चाइल्ड में, इन्फेंट में कितनी होती हैं? 30 होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं? सॉरी 37, सॉरी 37 कह रहा हूँ, 37। गर्मी का असर हो गया, देखिए भाई। बच्चे के अंदर 33 हड्डियाँ पाई जाती हैं। बैकबोन में भाई टोटल 26 बोन होती हैं, 26 बोन होती हैं। अब आपको एक एक करके ये पढ़ाया जा सकता है, लेकिन दिक्कत है कि आपको इतनी उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 26 हड्डियाँ होती हैं, बच्चे के अंदर 33 पाई जाती हैं। ठीक है, एक बात याद रखना, इसको नोट लगा के बोल के याद रखना, यस और नो, यस नो बोन ये किस हड्डी को कहा जाता है? यस नो बोन किस हड्डी को कहा जाता है? ठीक है, यहाँ से देखो जी, रीढ़ की हड्डी शुरुआत हो रही है, इस तरीके से रीढ़ की हड्डी शुरुआत हो गई। ठीक है, यहाँ जो सबसे पहली हड्डी है, दूसरी हड्डी है, उसको किसी नाम से जाना जाता है। जैसे पहली हड्डी है उसको बोला जाता है एटलस, दूसरे को एक्सिस। तो जो पहली हड्डी है एटलस, इसको बोला जाता है यस नो बोन। इसको क्या बोला जाता है? यस नो बोन बोला जाता है, हाँ ना वाली हड्डी कहा जाता है इसको, हाँ ना वाली हड्डी कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? रिब्स बोन के बारे में हमने पढ़ लिया, अब सॉरी बैकबोन के बारे में हमने पढ़ लिया। अगला हम देखते हैं रिब्स पसली। जैसे कहते हैं ना, तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, ठीक है, मतलब इधर की हड्डी इधर मिला दूंगा। अच्छा, रिब्स के बारे में हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक है, रिब्स की अगर हम बात की जाए तो ये कितनी हो गई? 12 पेयर, 12 जोड़ी, मतलब 24 हड्डी, 12 जोड़ी 12, 24 बोन। ठीक है, ये क्या हुए भाई? हमारे रिब्स की हड्डियाँ। ठीक, अब जो नया समझ में, इस तरीके सामने खड़े हो, आप देखो ये हमारी पसलियाँ शुरू हो गई इस तरीके से, ये बीच में एक हड्डी है स्टर्नम। ठीक है, यहाँ से पसलियाँ शुरू हो गई हैं। इस तरीके से ये हड्डियाँ शुरू हो गई हैं। ठीक है, अब ये हड्डियाँ शुरू हो गई हैं तो इसको हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे। पहली जो इससे जुड़ी हुई हैं मेन वाली हड्डी से, दूसरी जो इस मेन वाली हड्डी से जुड़ी हुई नहीं है। मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ट्रू रिब्स, पहला ट्रू रिब्स, दूसरा फॉल्स रिब्स। ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स। अब ट्रू रिब्स कितने होते हैं भाई? कोई बताए? और फॉल्स रिब्स कितने होते हैं? कोई बताए? ठीक है, अगर हम ट्रू रिब्स की बात की जाए तो ये कितने होते हैं? जो सबसे ऊपर से शुरू हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, बस यहीं रुक जाओ, 7 पेयर।
7 5 12, बाकी के 5 पेयर जो है जिनको क्या बोला गया, फॉल्स रिब्स बोला। क्या बोला गया, फॉल्स रिब्स बोला। ट्रू रिब्स क्या है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, स्टर्नम से। फॉल्स रिब्स क्या है, जो जिनका केवल एक पार्ट कनेक्ट है किससे, स्टर्नम से। 5 पेयर 7 पेयर। तो ज्यादा कौन सी हुई, ट्रू रिब्स। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए रिब्स बोन में किन की परसेंटेज ज्यादा होती है, कौन ज्यादा होती है, ट्रू रिब्स या फॉल्स रिब्स, ट्रू रिब्स। इस बात को ध्यान में रखना जब वहां से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा, जा रहे हैं तो एक बात और बता के चले जाए। एक बात याद रखना, फ्लोटिंग रिब्स ये कौन सी होती है भाई। चलो, जो इसको बताएगा उसको हमारी तरफ से दावत। तो ये भी किसका पार्ट होती है, फॉल्स रिब्स का पार्ट होती हैं। और ये कौन सा पेयर होता है, 11th और 12th पेयर जो होता है वो कौन सा होता है, फॉल्स रिब्स का पेयर। ठीक है, तो भैया आज की क्लास आपकी ये खत्म। हमने 206 हड्डियाँ कंप्लीट कर ली। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछना, किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो वो भी पूछना। चलो बढ़िया, मजा आया पढ़ के। अच्छा, स्टडी ऑफ बोन ओस्टियोलोजी एक बार खत्म कर ले, तब देखते हैं हड्डी। इस तरीके से खड़े हो जाओ, ठीक है। हड्डी हमें पढ़ ली है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई हड्डी के फॉर्मेशन में कौन से मिनरल काम कर रहे हैं और इसको रिजिड बनाने में कौन से काम कर रहे हैं। हम कहेंगे ठीक है सर, हम आपकी बात। कैल्शियम मजबूत कर रहा है, फॉस्फोरस बनाने में रखता है, विटामिन डी मजबूत कर रहा है। जैसे कहते हैं ना, धूप में बैठा करो हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी, जी के क्वेश्चन है, ठीक है। विटामिन डी मजबूत कर रहा है, विटामिन के फॉर्मेशन। उसके बाद हमने कहा कि हम ऐसे करते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं। अलग अलग कैसे भी, हाथ को अलग पढ़ो, पैरों को अलग पढ़ो, इसको अलग पढ़ो, इसको अलग अलग करो भाई। हमने कहा ठीक है, हाथों को हम कर देते हैं अलग, ठीक है। हमने कहा भाई ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्रेंजिस। ह्यूमरस 1, रेडियस अल्ना 3 हो गई, कार्पल्स 8 हड्डियाँ, मेटाकार्पल 5 हड्डियाँ, ये 14 हुई। 30 इसमें हो गई, 30 60 हो गई, ठीक है। अब पैर की कंप्लीट कर, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ तक, फीमर, फिबुला, फिबुला। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो पैर की जो एंकल्स होते हैं, या कहा जाए पैर की कलाई जो होता है उसको किस नाम से जाना गया, टार्सल। फिर मेटाटार्सल, पैर का तलवा जो होता है मेटाटार्सल। फिर पैर की उंगलियां, फ्लेंजेस, कितनी हुई आपको, 29। पहले वो कौन जोड़ेगा, नी बोन को कौन जोड़ेगा, ठीक है। उसको जोड़ा कितनी हुई, 30। एक पैर में 30, दोनों में 60, ठीक है। 60 हड्डियाँ पूरी कर दी। अब क्या क्या बचा, अब हमारा ये धड़ बचा। अब इसको आ जाओ, कितनी हड्डियाँ, 29 हड्डियाँ। कितनी हड्डियाँ, 29 हड्डियाँ। स्कल में कितनी बोन, 29, ठीक है, 29। आपको कैसे भाई, देखो ये खोपड़ी वाला हिस्सा है, इसमें कितनी हो गई आपकी, 8 हो गई। चेहरे वाली हड्डियाँ हैं, 14 हो गई। कान वाली हड्डियाँ, एक में 3, इसमें 3, 6 हो गई। एक एक थायराइड बोन हो गई। थायराइड बोन कैसे हुई, जॉइंट में, जो किसी संधि से या किसी जॉइंट से जुड़ी हुई नहीं है। फिर हमने कहा बैक बोन में आ जाओ, कितनी है, 26 हड्डियाँ, हमने कहा ठीक है। फिर हमने कहा रिप्स पे आ जाओ, कितनी हो गई, 24 हड्डियाँ। बीच की हड्डी जो किस नाम से जाना गया, स्टर्नम के नाम से जाना गया, एक हड्डी ये हो गई। अब क्या बचा, अब हमने कहा कि भाई ये हड्डी रह गई है, कॉलर बोन और स्टार्नम, ये हड्डी पढ़ ली। नीचे कूलर की हड्डी, पेल्विक बोन, इसके बारे में हमने पढ़ ली। तो टोटल कितनी हड्डियाँ हो गई हमारी, 206 हड्डियाँ हो गई, वो हमने पढ़ ली, ठीक है। नवजात बच्चे में कितनी हड्डियाँ, या इन्फेंट में कितनी बोन्स होती हैं, 300 हड्डी होती हैं। क्यों होती हैं, वो भी हमने पढ़ लिया। तो यहाँ से हमारा कुछ छूटा नहीं है, विस्तार पूर्वक सब चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है। आज की क्लास रखते नहीं। किसी का कोई डाउट हो कमेंट करो। देखो यहाँ पढ़ो, मंगल ग्रह पर जाकर पढ़ो, सवाल बनेगा यहीं से, इस बात को याद रखो, ठीक है।